अभी मैंने आपसे ये बात कही कि अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज अपने अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, भारत माता के विकास के लिए प्रगतिशील है, कार्यरत है, काम कर जी। रहा है। ये मदनी जैसे लोगों से कितने प्रतिशत मुस्लिम प्रभावित है? हम्म। आज 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 मानवर नरेंद्र मोदी जी के इस देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका उनका प्रयास, उससे पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्रयास, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, जी। एक हाथ में कंप्यूटर। ये हम्म। स्वप्न इस देश की भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकारों ने इस देश के मुसलमानों के लिए देखे। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से लेके और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में जो हमें मौका मिला, हमने हमेशा उस तुष्टिकरण की राजनीति से हटके देश के प्रत्येक नागरिक के विकास, उत्थान, उसके व्यक्तित्व का स्थापना हो पाए, हम्म। नौकरी कर पाए, वो टीचर बन पाए, वो वैज्ञानिक बन पाए, वो वकील बन पाए, वो डॉक्टर बन पाए, वो वैज्ञानिक, ये प्रयास आज आज जब सरकार के माध्यम से होते हैं तो वहां पे मानक यह नहीं कि ये किस जाति और वर्ग का व्यक्ति है। आप क्या आप जी। सोचो ना, ये वही दल है ना जिसने डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनने में मदद करी। हाँ हाँ, बिल्कुल और ये बिल्कुल। वही सो कॉल्ड सेक्युलर्स है जिन्होंने हम्म। उनको दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। ये कौन हम्म। समझाए? ये किसको बताएं हम? ये जी। क्योंकि सिर्फ आपके बगल में टोपी पहन के बैठ जाने से कोई आपका नहीं हो सकता। ये कैसे आप सिद्ध करते हैं कि मेरे बगल में कोई अगर मेरा मित्र जो गैर मुस्लिम है वो टोपी लगा के बैठ गया तो वो मेरा अभिन्न मित्र हो गया, वो मेरा चिंतक हो गया, वो मेरी बहुत चिंता कर, कैसे कैसे हम्म। मेरे जो मित्र क्या मेरे साथ टोपी लगाने का दिखावा ना करके जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है कि टोपी लगा के बैठ के बगल में फोटो खिंचाने वाला व्यक्ति मेरे लिए ज्यादा बेहतर है? कौन ज्यादा बेहतर है? जो लॉन्ग टर्म एक प्रक्रिया के अंतर्गत जो मेरे विकास की, उत्थान की चिंता कर रहा है, वो ज्यादा बेहतर है ना। हम्म। तो इस सोच को जनता दलालों को बदलना पड़ेगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने समाज के मुस्लिम युवाओं से ये आह्वान भी करना चाहता हूँ कि जो जी। लोग सच्चाई को समझ पा रहे हैं वो घर में चुप हम्म। क्यों बैठे? जब सच्चाई हाँ। को आप समझते हो तो आओ और समाज में उस सच्चाई को लोगों को बता के अपनी पहचान बनाओ। हम तमाम तमाम राष्ट्रवादी मंचों पे आपसे आग्रह करते हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। जी। जहां एक और हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से एक शाखा चल रही है, वहीं दूसरी ओर इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल, इस विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा, जो जी। उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे दल के लिए महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे दल के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा। और हम उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत काम करते हैं, हमें कोई अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता है। हम प्रत्येक संगठन की प्रत्येक कार्य योजना में हम उसी रूप में काम करते हैं जिस रूप में अन्य मोर्चे काम करते हैं। मैं आपके इस समाचार चैनल के माध्यम से उन अपने युवा साथियों से आग्रह कर चाहता हूँ कि आप आओ तो आप कब तक आपको राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराया जाता रहेगा? आप जी। आओ, जी। आप करीब आके देखो तो, आप चीजों को समझो तो। हम्म। मैं मुझे याद है आज से कुछ वर्ष पहले पूर्व पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब नहीं रहे थे। उसके जी। पश्चात जी। कानपुर के संग्रहालय में एक भावी कार्यक्रम को लेकर बैठक थी। मैं और मरहूम तनवीर हैदर उस्मानी जी जो तत्कालीन अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश जी। के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय जनता हम्म। मोर्चा की पत्नी उस समय, हम दो लोग मात्र अल्पसंख्यक समाज से थे। लेकिन आपको मालूम, हम्म। सम्मानित मंच पे दो फोटोज थी, हम्म। दो फोटो जिन पे जी। मालाएं चढ़ी थी। एक फोटो भारत माता की थी और दूसरी फोटो थी मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब की। संघ कार्यालय की मैं बात कि आज आपसे हम्म। विस्तृत बात करने का अवसर मिला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी। जी। क्या हमारे संगठन, क्या हमारे मातृ संगठन में क्या भाव है हमारे समाज के लोगों के प्रति। हम्म। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अपनी अपनी पहचान छुपा के आप किसी समाज की लड़की को फंसाते हो और उससे विवाह करते हो, फिर बाद में आपकी पहचान खुलती है, तो ये तो अपराध है ना। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। और इस अपराध की सजा मिलना अगर जुल्म है तो अल्लाह करे ये जुल्म लगातार हो,
फिल्टर हो मेरा हम्म। समाज, फिल्टर हो गया था ना, ऐसे भी फिल्टर होंगे, ऐसे ये गंदगी हटेगी और अच्छे जी। लोग अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो वजहात है, इनको, इन हम्म। मुद्दों को जब तक युवा मुसलमान पढ़ा लिखा निकल के नहीं, कैसे आप इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकतवर सियासी दल, भाई हम्म। सियासत में आज कौन हावी है इस मुल्क में? हम हम्म। हावी, केंद्र से लेके प्रदेश से लेके आपके आपके जिलों के एमपी, आपके क्षेत्रों के विधायक, आपके पार्षद, आपके मेयर भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में क्यों हमें इतनी इतनी बड़ी ताकत से महरूम रखने का प्रयास इन पार्टियों के माध्यम से हो रहा है कि वो हमें इनसे दूरी बना के रखें, वो हमसे दूर बना के रखें। और इसकी फिक्र मेरा मेरा समाज की फिक्र क्यों नहीं